अदालतों ने हमें कई मुश्किल मौकों पर बचाया है, लेकिन कोरोना के इस सबसे मुश्किल समय में क्या अदालतों को भी चुप किया जा रहा है? ऐसे समय में जब लाशें नदियों में फेंकी जा रही हैं, अपनों को गंवाने के बाद लोग पूरी तरह खौफ में हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उसकी सुनी नहीं जा रही। महामारी विशेषज्ञ पहले ही कह रहे हैं कि उनसे कोई सलाह नहीं ली जा रही। ऊपर से डॉक्टरों के संगठन IMA ने भी कहा है कि अब तक उनसे कोई बैठक नहीं की गई। राज्यों में सरकार सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों पर भी तमाम पाबंदियां लगा रही है। ऐसे में क्या सरकार कोर्ट को भी दखल देने से रोकना चाहती है? कोरोना की जब दूसरी लहर आ गई, चारों ओर मौत ही मौत दिखाई देने लगी, लगा कि तैयारियों के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल देना शुरू किया। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और सरकार से सवाल पूछे, ऑक्सीजन कहां है? अगर तीसरी लहर भी आ गई तो उसके लिए तैयारियां क्या है? साथ ही एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और सरकारी अफसरों को मिलाकर एक टास्क फोर्स भी बना दी। लेकिन सरकार का कहना है कि इन सब में अदालत दखल न दे। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बकायदा कहा कि चूंकि कोर्ट को इन मामलों का ज्यादा अनुभव नहीं है, इसीलिए उसे इसमें नहीं पड़ना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारें आपस में इसे बेहतर तरीके से निपटा सकती हैं। साथ ही कहा कि कोर्ट की मंशा चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर कोर्ट ने ज्यादा अति उत्साह दिखाया तो इसका नतीजा खराब भी हो सकता है। यहां तक कि कोर्ट की ओर से ऑक्सीजन की सप्लाई से संबंधित जो सूचनाएं मांगी गई थी, वो भी उस समय देने से इन्हीं तर्कों के आधार पर मना कर दिया गया। कोर्ट ने ये दलीलें ठुकरा दी और सुनवाई जारी रखी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिस्टम की जो ये सुस्ती और लापरवाही है, इसे खत्म करने के लिए, लोगों की जानें बचाने के लिए कोर्ट का दखल देना जरूरी है, या फिर ये उसका अति उत्साह है? ये तो आज की लोकतांत्रिक सरकार है। पुराने समय में राजाओं के लिए भी एक अंकुश की कल्पना की गई थी। आपको RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साहित्य से ही एक किताब का हवाला लेते हैं, एकात्म मानव दर्शन। इसमें कहा गया है कि जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो उसके पीठ पर एक दंड लगाया जाता था, उससे प्रहार किया जाता था और कहा जाता था धर्म दंडोस्ति, यानी कि उसके ऊपर भी एक धर्म का, जो राजधर्म का दंड है और उसका अंकुश है। आज के हमारे एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि ऐसी महामारियों से कोई देश तभी उबर सकता है जब सरकारें पूरी पारदर्शिता बरतें, सभी लोगों को विश्वास मिले। ऐसी महामारी का अनुभव आमतौर पर किसी को नहीं, लेकिन जो महामारी रोग विशेषज्ञ हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें अगर आप अपने फैसलों में पहले से शामिल रखते हैं तो ऐसी दिक्कतें नहीं होती हैं। हमें कह सकते हैं कि हमें दूसरी इतनी बड़ी लहर का अंदाजा ही नहीं था, लेकिन इन एपिडेमियोलॉजिस्ट की तरफ से लगातार ऐसी आशंका जताई जा रही थी। यह भी सच है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, ढिलाई तो हुई है। सरकार पिछले एक हफ्ते से कह रही है कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद सोमवार को ही तिरुपति में अस्पताल में दाखिल 11 मरीज सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्यों मारे गए? जब तक आप बीमारी को छुपाते रहेंगे, इलाज कहां से हो सकेगा? यह भी सच है कि इस महाआपदा के समय बहुत सारी सच्चाइयां कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही सरकार की ओर से सामने आ रही हैं। जैसे सरकार ने कोर्ट में ही माना कि उसने टीका कंपनियों को टीके विकसित करने के लिए कोई ग्रांट या आर्थिक मदद नहीं दी है, या फिर राज्यों और प्राइवेट कंपनियों के लिए कितना कितना हिस्सा जाएगा टीकों का, ये तय करने का उसका क्या फार्मूला था, ये भी उसने कोर्ट में ही बताया। ऐसी आपदा से देश बटकर नहीं लड़ सकता। सरकार को चाहिए कि वो फैसले एक्सपर्ट्स को लेने दे और खुद उसे लागू करने पे ध्यान दे। विपक्ष के अनुभवों का लाभ लेने से भी उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। न्यायपालिका के अंकुश को रोकने की कोशिश करना तो बहुत बड़ी भूल होगी। और हम चाहते हैं कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।